हम सभी के पास 24 घंटे हैं। इन्हीं 24 घंटों के अंदर बहुत सारे लोग स्वामिनी लाइफ में कीर्तिमान रिकॉर्ड बना रहे हैं और बहुत सारे लोग स्वामिनी लाइफ में कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल से कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम उनसे पूछें तो बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके वो बैठे हैं, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन लोगों के बारे में। थोड़ा सा मैंने सोचा है, जो कि मुझे ये समझ में आया कि ये सब लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी गलतियाँ कर रहे हैं, ये 100 के 100% चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं। सब के सब ये गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, 100 के 100% गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। कुछ परसेंट ये सही भी कर रहे हैं, जैसे 50% ये काम को सही कर रहे हैं, कुछ परसेंट इसको ये गलत कर रहे हैं, राइट। अगर उसको परफेक्ट कर देंगे तो ये लोग का भी एक्चुअली अच्छा बिजनेस होने लगेगा, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सफल होने से रोक रही हैं और आपको स्वामिनी लाइफ में क्या बोल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये 3 गलतियाँ स्वामिनी लाइफ में आपको बर्बाद कर देंगी। तो ये गलतियाँ क्या है जो इतनी बड़ी असर करती हैं एक पर्सन के लिए, राइट। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट में मैंने फर्स्ट लिखा है, टाल मटोल, राइट। टाल मटोल, एक्शन लेने में देरी करना। एक्चुअल में एक तो चीज़ सही है, जैसे एक न्यू पर्सन आप ज्वाइन हो गए स्वामिनी लाइफ में, एक पर्सन जिसको ये मालूम ही नहीं है कि क्या करने से मुझे सफलता मिलेगी। ओके, ये तो चलो सही है। एक दूसरी चीज़, एक बहुत ही बुरी बात ये है कि अगर आपको ये भी मालूम है कि क्या करने से सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी आप करने के लिए तैयार नहीं है। आप कोई ना कोई बहाना दे रहे हैं। बहाना मतलब क्या है ना, टाल मटोल वाली जो बात मैंने लिखी है, जो कि आपके माइंड में चल रही है, आपको एक्चुअल में मालूम है क्या करने से सफलता मिलेगी, फिर भी आप उस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं सर? क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका मतलब ये, कई सारे लोग के माइंड में दिक्कत क्या है ना, कि एक चीज़ जो है ना, इनके अंदर एक फियर बैठा हुआ है। फियर क्या है, जो कि एक सिंपल सी बात है। फियर ये है कि जैसे कि लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर हम प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने के बाद जो रिजेक्शन आता है, कई सारे लोग को ना सर एक रिजेक्शन का एक डर है बैठा हुआ कि नहीं, रिजेक्ट कर देंगे लोग तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी अगर हम फेल हो जाएंगे तो, या फिर हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना सर, ये इंसान के माइंड के अंदर बैठी हुई एक छोटे से बिलीव, ऐसे बिलीव जो कि झूठे बिलीव हैं, जो कि इनके ऐसे ही कारणों की वजह से, जस्ट ऐसे ही उपजे हुए हैं अपने दिमाग के अंदर, राइट। जिसकी वजह से ये लोग ना एक्चुअली सर इसी के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि सर, भगवान जो है ना सर, हमें आपको जो फल देते हैं ना, वो इस चीज़ के लिए नहीं देते हैं कि आपको कितना मालूम है। हमें आपको भगवान फल उस चीज़ के लिए देते हैं कि उस जानकारी में हम करते क्या हैं, राइट। तो मैं आपको बोलता हूँ सर, ये जो टाल मटोल की जो चीज़ है, ये इतनी बड़ी दिक्कत कर रही है, जो कि बहुत सारे लोग, मतलब एक सफल होने का सबसे बड़ा दुश्मन है ये टाल मटोल। बहुत सारे नाकामयाब जो लोग हैं ना सर, जो बार बार लगातार कंटिन्यू इसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं, जो कि कंटिन्यू नाकामयाब हैं, इसी चीज़ के शिकार होते जा रहे हैं, इसकी वजह से कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बात सीधे सीधे बोलता हूँ सर, कि आप क्या करिए सर, कि ये चीज़ जो है ना, इसको पूरी तरीके से स्टॉप करिए और स्टॉप करके अपने काम पे फोकस करिए। रिजेक्शन क्या है, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, उसके चक्कर में मत पड़िए सर। आप सीधे अपने काम पे फोकस करिए, अपने ड्रीम को आगे रखिए, अपने ड्रीम को देख के उसके ऊपर काम करिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, क्योंकि 2 चीज़ें यहाँ पे आपको होंगी एक्शन लेने से। एक, एक्शन लेने के बाद एक ऐसा होगा कि आपका अगर रिजल्ट आया तो सही, अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप फेल हो गए ऐसा सोच रहे हैं। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप जहाँ हैं वहाँ तो रहेंगे ना। अगर एक्शन लेने के बाद रिजल्ट अच्छा आ गया तो आप अपने ड्रीम की तरफ बढ़ जाएंगे सर, राइट। तो बिल्कुल एक्शन लीजिए, इस चीज़ को बिल्कुल स्टॉप करिए, क्योंकि बहुत सारे नाकामयाब लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, जो बार बार कंटिन्यू लगातार इसी चीज़ को करते करते 99% लोग फेल हो जा रहे हैं सर, राइट। तो इसको आपको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। दूसरा कारण क्या है सर, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लोगों को, सेकेंड चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, समय की बर्बादी। नीचे मैंने एक चीज़ और लिखी है, वक्त उन लोगों को बर्बाद कर देता है जो वक्त को बर्बाद करते हैं, राइट। अभी समय की बर्बादी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे लोग क्या दिक्कत कर रहे हैं कि समय जो है ना, इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। अभी इसका कारण क्या है ना, इसका कहाँ पे टाइम फिर इन्वेस्ट हो रहा है। कई सारे लोग क्या कर रहे हैं कि इसको 2 चीज़ों में ज़्यादातर इसका जो है ना सर, टाइम वेस्टर है, जो कि सबसे बड़ा टाइम वेस्ट। अगर इसको हम सुधार लेते हैं तो सर अमेजिंग ऑसम हम लोग रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं मार्केट से, राइट। तो टाइम वेस्टर क्या है, बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर जाते हैं कोई ना कोई चीज़ ढूंढने के लिए, कोई ना कोई चीज़ सर्च करने के लिए, और 1.5 घंटे के बाद जब वहाँ से रिटर्न आते हैं तो वो चीज़ उन्होंने ढूंढी नहीं। बहुत सारी चीज़ें वो ढूंढ के, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके आ गए, लेकिन जो चीज़ ढूंढने गए थे वो उनको मिली नहीं, राइट। या फिर वो उन्होंने ढूंढा ही नहीं, राइट। कहीं भी टाइम वेस्ट हो गया। गूगल पे जाते हैं कुछ और ढूंढने, पहुंच जाते हैं कहीं और, राइट। कुछ लोग टीवी में, न्यूज़पेपर में, कोई पॉलिटेक्निक्स में, कोई कहीं, ये सब चीज़ों में लोग ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, राइट। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ सर, ये जो टाइम वेस्ट, ये तो नंबर 1 मैंने आपको बताया जहाँ पे टाइम वेस्ट आपका हो रहा है। दूसरा, सेकेंड चीज़ ये सर, आप वही चीज़ कीजिए
जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वही चीज़ कीजिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप वो काम करिए सर जो काम आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। आप वो काम करिए जिससे आप लाइफ में ना ग्रो करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। वो चीज़ करिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप फोकस करिए। ओके, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर इस टाइम वेस्टर से बच के अगर आप ये करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, तो शायद आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे सर, राइट। इसके बाद आते हैं नंबर 3, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बुरी संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। ऐसा हमने सुना है, हमारे पेरेंट्स लोग भी छोटे थे, हम तो ऐसा बोलते थे, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं दूसरा वर्ड बोलूँ कि हमारा जो एसोसिएशन है, जहाँ पे हम रहते हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि बड़े सक्सेसफुल लोगों के मुंह से हमने भी सुना है कि आप उतने ही एवरेज रहेंगे। आपके 5 घिरे हुए लोग जो कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके 5 दोस्त ऐसे हैं जिनका जो भी इनकम रहेगा, राइट, डिवाइड बाय 5 एवरेज इनकम आपका भी रहेगा, राइट। ये चीज़ इसलिए मैंने लिखी है, जो आपकी संगत है ना, इस संगत के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका भविष्य। ओके, दूसरी चीज़ है आपका बैंक बैलेंस, आपकी हैबिट। ओके, और कितना आपका बैंक बैलेंस, जैसे मैंने बताया, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, क्या आपकी हैबिट है, ओके, क्या है, क्या आपका नेचर है, ये सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी आपके संगत के ऊपर। तो बहुत ही ध्यान से ये चीज़ आप देखिए कि कहाँ पे अपने टाइम को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि ये एसोसिएशन से ही आपका फ्यूचर बनेगा सर, राइट। तो ये एसोसिएशन अगर गलत हो गया, गलत कमज़ोर बातें सिखाने वाले लोग अगर उनके बीच में अगर आप बाय द वे अगर आपको समझ नहीं पाए इस बात को और संगत गलत हो गई ना सर, तो फिर आप लाइफ में बहुत बड़ा ग्रो नहीं कर पाएंगे सर। ओके, तो ये 3 चीज़ों से अगर हम बच जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं स्वामिनी लाइफ में, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं सर, राइट। तो क्या है ना सर, इसी के साथ मैं एक बोलूँगा सर, इन 3 चीज़ों को पूरी तरीके से स्टॉप करिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं और नाकामयाब पे लगातार बार बार कंटिन्यू असफल हो जा रहे हैं सर, राइट। तो ये 3 बीमारियों से सर अपने को बचना है। अगर ये चीज़ें जो बोल रहा हूँ शायद आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो 100% अमेजिंग रिजल्ट आएंगे और फास्ट डेवलपमेंट आप भी स्वामिनी लाइफ के अंदर कीर्तिमान रिकॉर्ड बना सकते हैं, लोग बना रहे हैं सर। ओके, तो इसको फॉलो करिए और स्टार्ट करिए और काम करते हैं सर। ओके, इसी के साथ जय हिंद।